हेलो बच्चों आज से हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास एक सेक्शन आता है जिसका नाम है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स। भाई अभी हमने जस्ट क्या कॉन्सेप्ट कंप्लीट करे कि वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस, जहां पे हमने सीआरटी पढ़ा, सीआरटी के बाद वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, देन रास्टर स्कैन डिस्प्ले, देन हमने देखा कि कैसे हमारे पास जो कलर्स जनरेट होते हैं, तो उसके लिए हमने बीम पेनिट्रेशन टेक्निक पढ़ी और एक शैडो मास्क टेक्निक पढ़ी कलर्ड मॉनिटर्स के अंदर। यही चीज थी। अब आता है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स। इसके अंदर अब हम क्या देखने वाले कि जो हमारे पास रास्टर स्क्रीन होती है, ठीक है, रास्टर स्क्रीन में कैसे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है पिक्सल का, तो कैसे हम वहां पे एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड की लाइन के क्या कॉन्सेप्ट होंगे, जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कैसी कैसी लाइंस होगी, उनको ड्रॉ करने में हमारे पास कैसे कैसे चैलेंजेस आने वाले हैं, कैसे जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स अब जब हम पढ़ेंगे आगे जाके तो वो किस तरीके से डील करेंगे, ये सारी चीजें आज की वीडियो में और आने वाली वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 रास्टर स्क्रीन है मेरे पास। ठीक है, देन इसके अंदर जो आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये क्या चीज है, ये है हमारे पास जो हम कहते हैं स्क्रीन हमारी ग्रिड के अंदर डिवाइड होती है। हमने बताया था रास्टर स्क्रीन रो एंड कॉलम फॉर्म में, तो ये वो ग्रिड बनी हुई है, जो ये ब्लॉक्स आपको स्क्वायर दिख रहे हैं। ओके, देन इन ग्रिड्स के अंदर क्या होता है, पिक्सल होते हैं, तो ये जो सर्कल फॉर्म में है सारे, ये हमारे पास पिक्सल है। क्लियर हो गया। अब चलिए पहली वाली चीज को कंसीडर करते हैं। तो यहां पे मैंने क्या डिस्प्ले कराया कि किस तरीके की लाइन है, तो यहां पे आप देखोगे मैंने 2 तरीके की लाइन दिखाई है, एक तो वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गया ना, ये बिल्कुल वर्टिकल एंड दिस हॉरिजॉन्टल। तो इसके अंदर पॉइंट्स क्या आते हैं हमारे पास, देखिए दे हैव द सेम विड्थ। अब यहां पे वो विड्थ को इसने क्लियर नहीं करा, बट हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। विड्थ का यहां पे क्या मतलब हो सकता है कि जो चीज बिल्कुल लाइन में लगी होगी वो प्रॉपर हमें ऐसे दिखेगी। बात समझ रहे हो, अगर कोई चीज बिल्कुल सेम साइज की लाइन में लगी होगी तो वो हमें बिल्कुल प्रॉपर एक साइज की दिखती हुई चली जाएगी। अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी लगी होती है तो हमें लगता हम उसकी विड्थ नहीं बता पाते। बट एक चीज बिल्कुल देखो, अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूंगा तो बिल्कुल सारे एक के ऊपर एक है, तो वो मुझे एक क्या लगेंगे, कांस्टेंट विड्थ के लगेंगे। ऐसे ही कोई अगर हॉरिजॉन्टल में लगी है तो वो क्या लगेंगे, बिल्कुल कांस्टेंट विड्थ की लगेगी। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा, दे हैव द सेम विड्थ। जब ये ड्रॉ होगी लाइन तो बिल्कुल प्रॉपर सेम विड्थ की लगेगी। देन कहता है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ये कहूं तो ये एक मेरी प्योर स्ट्रेट लाइन है। प्योर स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, या तो इसके बीच में इनमें एंगल 0 होगा हॉरिजॉन्टल में से, एंड वर्टिकल में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है अगर हम एक्सिस की बात करें। तो यहां पे आप क्या कहोगे कि स्ट्रेट लाइन जो होती है, प्योर स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उनकी एक तो विड्थ भी सेम आएगी एंड उनके पास क्या चीज होगी, उनके बीच में इफेक्टिव स्पेसिंग इज लेस। यानी ये जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, इनके बीच में आपको स्पेस भी कम दिखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या होंगे, मोर ब्राइट होंगे। भाई बहुत ज्यादा हमें ब्राइट दिखेंगे। अभी मैं आपको चीज बताता हूं, देखिए ये मेरी जो स्क्रीन होती है हमारे पास, कहने को तो ये एक तरीके से कार्टेशियन सिस्टम की बात करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं इसको। देखो कैसे, ये मेरी स्क्रीन है तो उसको मैंने यहां से इस तरीके से आप ले लीजिए। ठीक है, ये क्या आपके पास एक्स माइनस एक्स एक्सिस, इधर एक्सिस हो जाएगा, और ये वाई, ठीक है, वाई माइनस ये वाई हो जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा। ये स्क्रीन है। अब एक चीज बताओ, अगर ये मैं एक्सिस लेके चल रहा हूं और इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूं, तो ये चीज क्या होगी, 1 1, ये क्या होगा ऐसे, एक्स, अगर एक्स की तरफ जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5, ऐसी 1 2 3 4 5, ऐसी तो हम नंबरिंग देते हैं। तो इस पोजीशन को मैं क्या कहूंगा, ये देखो एक्स पे 3 एंड ये वाई पे 1, यानी 3 1 पोजीशन हो गई। तो हमारे लिए क्या होगा, अगर ऐसे हम देखो चलते हैं ना, तो हमारे पास जब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है तो उसके पास हमारे पास ये फीचर्स मिल जाते हैं, क्या कि एक तो उनकी विड्थ सेम निकलेगी, प्योर स्ट्रेट लाइन होती है, इफेक्टिव स्पेसिंग कम होती है, एंड उनकी जो ब्राइटनेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल अच्छी होती है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या होगा, जब इस तरीके की हमारे पास लाइंस होगी, तो जब हम
इनके पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे कि भाई कोडिंग में हमारे पास जो भी हम एल्गोरिथम यूज करेंगे, कैलकुलेशन होगी, तो वहां पे हमारे पास कोई फ्रैक्शन में, रियल नंबर में, मतलब डेसिमल में कोई हमारे पास कैलकुलेशन नहीं आने वाली, जिससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी पिक्सल की कि भाई कौन से कोऑर्डिनेट पे जाके आपको प्रिंट करना, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक बिल्कुल अच्छी लाइन, बिल्कुल साफ सुथरी, क्लियर, ब्राइटेड लाइन मिलेगी। ठीक है जी, अब आगे चलो, ये हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास एक लाइन है जो कि क्या है, 45 डिग्री पे हमारे पास एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से 45 डिग्री पे ओरिएंटेड है, मतलब इस तरीके से चल रही है, उनके बीच में 45 डिग्री का एंगल है। अब हमें इस तरीके की अगर लाइन बनानी हो तो हम देखेंगे कि हमारे पास कैसी कैसी चीजें हमें मिलने वाली है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बट ये प्योर स्ट्रेट लाइन थी, कहने को स्ट्रेट लाइन है, बट मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं ये प्योर स्ट्रेट लाइन है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, बट यहां पे क्या, विड्थ इज नॉट कांस्टेंट। विड्थ यहां पे क्या, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पे जो है इफेक्टिव स्पेसिंग जो है वो ज्यादा है। यहां पे देखो गैप आपको दिखेगा, बिल्कुल गैप दिख रहे हैं ना आपको, बट यहां पे बिल्कुल कम थे, बिल्कुल आपस में चिपके हुए थे, बट यहां पे आपको गैप दिखेगा। क्लियर हुई चीज? इसकी वजह से क्या होगा कि ये कम ब्राइट होंगे। भाई अगर किसी चीज के बीच में गैप ज्यादा होगा तो कम ब्राइट दिखेंगे, उनकी विड्थ हमें बिल्कुल कांस्टेंट नहीं दिखेगी। तो ये प्रॉब्लम या ये फायदे इस तरीके की लाइन के होते हैं। देखो, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बड़ा ही रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेता हूं। आप ये समझ लो कि आपको ये जो है ना, ये एक लकड़ी का बोर्ड है या कोई जगह है, दीवार है जो कि ग्रिड बना रखे हैं, और ये जो पिक्सल है ये छोटे छोटे बल्ब है, इसको ऐसा मान लो। ठीक है, आपको इन दीवारों में इस बल्ब को, इस अगर आप बल्ब लो बहुत सारे और किसी दीवार पे इस तरीके से एक के ऊपर एक लाइन लगा के वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जलाओगे और कमरे की लाइट बंद करके जलाओ उसको, तो आपको बहुत अच्छी साफ सुथरी ब्राइटेड चीज दिखेगी। ठीक है, बिल्कुल चमकती हुई एक लाइन के अंदर। बट जैसे ही आप उसके एंगल को चेंज करोगे, 45 डिग्री पे लाओगे, तो आपको चमकती चीज तो दिखेगी, बट जो चीज हमें ब्राइट इसमें दिख रही थी वो यहां पे नहीं दिखेगी। साथ ही साथ क्योंकि इनके बीच में स्पेसिंग है, एक वो विड्थ नहीं दिखेगी, हल्की सी जिग जैग हो सकती है, बट हमारे पास जो रिजल्ट बिल्कुल प्योर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है वो 45 डिग्री में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखो, यहां पे दूसरे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, यहां पे क्या, लाइन विद अदर ओरिएंटेशन। अब यहां पे लाइन देखो हमारे पास कोई और एंगल में होगी, 45 की जगह 30 हो, 60 हो, 57 हो, 92 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि लाइन देखो, चल सपोज कर लो ऐसे जानी है, ये हमारी लाइन जानी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आती है, जब इस पिक्सल के बाद इसको डिसाइड करना है यहाँ पे जाऊं या यहाँ पे जाऊं, ब्राइट तो करते हुए जाना है ना, मैं यहाँ पे जाऊं या यहाँ पे जाऊं, क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पे वो इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, वो ब्राइट तो एक ही को करेगी, या तो इसको करेगी या इसको करेगी, दो को तो नहीं कर सकती ना, दो को करेगी तो भैया हमें तो बड़ी अजीब सी फिगर दिखेगी। तो यहां पे प्रॉब्लम आ गई। ऐसे देखो हम जा रहे हैं तो हमारे पास देखो यहां पे करने के बाद वो यहां करे या यहां करे, ऐसे यहां करे या यहां करे, क्योंकि इसमें जा रही है, ऐसे इसमें जाएगी तो यहां करे या आगे इसमें करे। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि भाई अब इसको ले कैसे। तो इन चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो पहले दे आर नीदर स्ट्रेट नॉर सेम विड्थ। अब ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि इनके एंगल अलग है, दूसरी चीज जब ये जलेगी ना लाइट, मतलब ब्राइट पिक्सल जब कलर देंगे तो ये हमारे पास उस ब्राइटनेस के नहीं देंगे जो हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में आ रहे थे और जो ये हमारे पास एक 45 डिग्री में आ रहे थे। तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा हमें ब्राइटनेस में फर्क दिखेगा। साथ ही साथ क्या होगा, दे आर बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, दे आर बिकॉज ऑफ फाइनाइट रेजोल्यूशन एंड वी हैव टू अप्रोक्सीमेट द पिक्सल। अब हमारे स्क्रीन की जो क्या होती है, एक फाइनाइट रेजोल्यूशन होता है कि भाई इतने बाय पिक्सल का होगा, वो तो फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से, और साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, भाई अब हमें देखो करना क्या है, अब ये चीज है और ये चीज है, या ये चीज है ये चीज है, मुझे इनमें से एक को ही पिक्सल को चूज करना पड़ेगा लाइन के लिए, ये तो चीज है। बट कैसे, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन में तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, तो वहां पे हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब मान लो कि जैसे मैं ये कहता हूं
ये है देखो x है ये, अभी आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जिनके अगर कुछ रह रहे होंगे। ये x ले लो, ये ऐसे y ले लो। अभी ये पोजीशन, मैं ये कह रहा हूँ ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या होगी इसको बताओ मुझे। अगर मैं ये कहूँ तो देखो ये हाँ ये 1 2 3, ये 3 है और ये 1 2 3। ये पिक्सल की पोजीशन क्या है 3,3, यही होगी। इस पिक्सल की पोजीशन क्या होगी बच्चों, अगर मैं देखूं तो ये होगी 3,4। ठीक है। अब देखो यहां पे कॉमन चीज क्या है, मेरे को एक्स एक्सिस तो एक्स तो सेम मिल रहा है कि 3, हाँ कि हमें इनमें से लेना है, बट वाई में फर्क पड़ रहा है कि 3 ले या 4 ले। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू कैसी आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी समथिंग लाइक मान लो 3.27 आ गई, 3.58 आ गई या 3.89 आ गई, इस तरीके की वैल्यू आएगी y के लिए। ठीक है। अब मेरे पास यहां पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भाई 3.27 को 3 लूं या 3.58 को 4 लूं, 3 लूं, क्यों? क्योंकि यहीं पे तो डिसीजन मेरे लिए आ जाएगा। तो क्या करना है, तो ऐसी चीजों के लिए भाई, क्योंकि देखो 3.27 कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3.58 कहीं पे एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर में या हम कह ले होल नंबर में चलते हैं ये, तो सारी कोई हमारे पास फ्रैक्शंस तो होते नहीं यहाँ पे। इस वजह से तो हमें इनको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई आप 3 ले लो या 4 ले लो, वो तो जो कोडिंग की बात करेंगे तब की बात है। तो इसलिए हमें इनको अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा देखो। अब मान लो कि ये जो लाइन है ये ऐसे चल रही थी मेरे पास, चलो जगह नहीं है, ऐसे चल रही थी, आप इसको ऐसे ले आए, आपने अप्रोक्सीमेट करके इसको अब ऐसे बना दिया, थोड़ा सा स्ट्रेट ले लिया। हो सकता है आप इसको ऐसे लाए हो, यहां पे आ गया, देन इसके बाद ये पॉइंट आपको फिर से ऐसे लेना पड़ेगा, देन ये ऊपर ऐसे, तो ये आपको लाइन जो ऐसे होने वाली थी ना वो अब आपको ऐसे दिखेगी। मगर ये हमें, आप सोचोगे ऐसे तो इतनी नहीं दिखती, क्यों नहीं दिखती? क्योंकि भाई पिक्सल का साइज इतना छोटा होता है कि हमारी आईज उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकती। बट टेक्नोलॉजी की बात करें, अंदर वो चीज हमें ऐसे दिखेगी अगर हम मैग्नीफाई करके देखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास कोई डिफरेंट ओरिएंटेशंस की चीजें आती है, तो उसके लिए हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, थोड़ा सा आइडिया लगा के लाइंस बनानी पड़ती है। तो थोड़ी सी वो हमें इंटरनली कह रहा हूं मैं, बिल्कुल डीप में जाके देखोगे तो ऐसी दिखेगी, अदरवाइज वो हमें थोड़ी सी दिखेगी हल्की फुल्की, बट उतनी ब्राइटनेस नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब देखो छोटी सी चीज हो रहा है इसके अंदर, मैं बता दूं आपको। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो भाई मैं लाइंस की ही तो प्रॉपर्टी लूंगा, अदरवाइज और किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना लूंगा। तो यही जो लाइंस की प्रॉपर्टी है, जैसे क्या फीचर होते हैं, जैसे हमारे पास अगर हम कहें y = mx + c, ये क्या है? लाइन की इक्वेशन है। तो इसको यूज करके हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास जैसे अब इसमें क्या होता है, y x तो कोऑर्डिनेट हो गए, m क्या होता है? स्लोप होता है लाइन का। स्लोप का मतलब कि लाइन की ओरिएंटेशन कैसी है, कितना वो ढलान पे है। m का मतलब वो कितना ढलान पे है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कितनी ढलान पे है x के और y के हिसाब से। अगर देखा जाए ये x के पास ज्यादा नजदीक है हॉरिजॉन्टल होने की वजह से, ये वाली लाइन y के पास ज्यादा नजदीक है देखने के लिए। मैं इसकी बात करूं तो ये इक्वी डिस्टेंस हो गई। अगर मैं ऐसे करूं इनके स्लोप की बात, तो हम क्या देखेंगे कि ये m जो होता है वो बेसिकली ये बताता है कि इस लाइन का ढलान x एक्सिस की तरफ ज्यादा है या y एक्सिस की तरफ ज्यादा है। सिंपल वो ये चीज बताता है। ठीक है, चलिए। तो एंड c क्या होता है? c होता है कि भाई जैसे x एक्सिस y एक्सिस आपने लगा ली, तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं या पीछे बढ़ाऊं जहां पे भी, तो ये y एक्सिस को, सिर्फ y एक्सिस को कहां पे कट करेगी, वो होता है c, जिसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है। एंड स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। स्लोप होता है हमारे पास y2 - y1, दो जो भी पॉइंट होंगे वो लाइन के, एंड x2 - x1, जिसे हम डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x भी कहते हैं। कई जगह पे हम इसको dy/dx भी कहेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन से रिलेटेड चीजें होती है। इनको यूज करके हमारे पास एल्गोरिथम्स आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद जो हम एल्गोरिथम्स करने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम एल्गोरिथम करेंगे लाइन इंक्रीमेंट मेथड।
कि लाइन को कैसे, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एल्गोरिथम, ऐसा एल्गोरिथम है जो आने वाले और एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, कि कैसे लाइन के पॉइंट्स को इंक्रीमेंट बढ़ा के आगे इंक्रीमेंट करके हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे जो लाइन इंक्रीमेंट मेथड के बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन ड्रॉइंग। लाइन ड्रॉइंग का हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड होता है, तो वो कैसे इक्वेशंस को यूज करके लाइन इंक्रीमेंट के मेथड को यूज करके लाइन ड्रॉ करता है। देन हमारे पास आएगा DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, जिस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, जिसका पूरा नाम है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ठीक है जी। तो इसको कैसे हम यूज करके बनाएंगे वो देखेंगे। देन DDA के बाद आता है हमारे पास ब्रेसन-हेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर। उसे करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। देन ये आपके पास जो लाइन के कॉन्सेप्ट है ड्राइंग के एल्गोरिथम्स वो सारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम मूव करेंगे सर्कल पे। ठीक है, चलिए तो ये होगी आज की वीडियो की लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स के अंदर किस तरीके के कॉन्सेप्ट है, क्या आने वाले, क्या चीजें हमारे पास प्रॉब्लम होंगे, क्या चैलेंज होंगे, वो देख लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भाइयों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर लीजिए जितना हो सके। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय।